हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं आपके हायर सेल्फ आपको क्या बताना चाहते हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स का पहला ही कार्ड टर्न हुआ है, बट ये बहुत सारा है तो लेकिन इससे ये पता चल रहा है कि कहीं न कहीं आपकी करंट एनर्जी बहुत ही स्ट्रेसफुल है, वरिंग एनर्जी है, जहाँ पे आपको सोने में भी शायद प्रॉब्लम्स हो रहा हो अभी। आपकी स्लीप साइकिल किसी तरह से डिस्टर्ब हो गई हो। मैजिशियन, ये कार्ड मैनिफेस्टेशन का है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यानी कि स्लोली आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म की जा रही है। आपके मैनिफेस्टेशन के लिए किसी तरह से जगह बनाया जा रहा है। मुझे 5 दिखा टाइमर पे एंड मुझे लगता है कि आपकी लाइफ चेंज होने वाली है बहुत सिग्निफिकेंट वे में। ये नाइट ऑफ कप्स भी आया है, 2 नाइट के कार्ड्स है एंड साथ में 10 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन यहाँ नाइट ऑफ कप्स से रिवर्स में है, लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट है। और मुझे लग रहा है जैसे पहले आपका जो भी रिलेशनशिप स्टेटस हो, चाहे वो रोमांटिक हो या जनरल हो, अब वो चीज़ किसी तरह से परमानेंट होने वाली है। तो मुझे यहाँ पे 2 सिनेरियो दिख रहा है। एक तो ये कि अगर आपका किसी तरह से ब्रेकअप हुआ हो, तो अब आपको जो पार्टनर मिलेगा उससे आपकी शादी होगी, और अगर आपका रिलेशनशिप अगर काफ़ी नॉर्मल चल रहा हो, तो फिर उस केस में नेक्स्ट स्टेप ऑफ रिलेशनशिप आपके लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इसके लिए हम और क्लैरिफिकेशन भी लेंगे तो हमको तब पता चल जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स में है, तो किसी तरह से आपने अपनी लाइफ को कैसे चलाना है अपने हाथों में ले लिया है। एंड आपको जो करना है अब खुद करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आप भगवान के भरोसे या अपनी किस्मत के भरोसे अपनी ज़िंदगी लिखना चाहते थे, या अगर आप ऐसा सोच रहे थे तो वो नहीं होने वाला है। मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ बहुत ही लॉन्ग टर्म था जिसमें आप अपना बहुत एनर्जी लगा रहे थे, क्योंकि ये एक पेंटिकल लेके ये नाइट चला था और यहाँ पे अब 10 हो चुका है। तो मुझे ये दिख रहा है, और ये एक पेंटिकल मैजिशियन के पास भी है। तो पहले आपके पास चॉइस था कि आप सब कुछ चूज़ कर सकते थे, आपके पास सारी एनर्जी थी, आपने डिसाइड किया कि आप धीरे-धीरे एक पर्टिकुलर रास्ते पे चलेंगे एंड उस रास्ते पे चलने पे बहुत सारी कठिनाई आई, क्योंकि यहाँ पे एक नाइट ऑफ कप्स रिवर्स में है, तो यहाँ पे कप रिवर्स में है लेकिन पेंटिकल अपराइट है। तो अगर आप अपने इमोशन को साइड रख के अपनी सिचुएशन को हैंडल करें, तो यहाँ पे साफ-साफ दिख रहा है कि बहुत कुछ लॉन्ग टर्म स्टेबल ऐसा कुछ जनरेट हो सकता है और इस तरह का सिचुएशन क्रिएट किया जा सकता है। पर ये सब आप खुद कर रहे हैं, क्योंकि ये मैजिशियन का कार्ड है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स में है। मतलब जो कर रहे हैं आप खुद कर रहे हैं, किस्मत भरोसे आपकी लाइफ नहीं चल रही है। ये अगर अपराइट होता तो ये होता कि आप भी कुछ कर रहे हैं, किस्मत भी कुछ कर रही है, लेकिन ये रिवर्स में है, मतलब जो करना है आपको करना है। और 10 रिवर्स में है, 1 अपराइट है। इसका मतलब है कि अब किस्मत जो आपके लिए कर सकता था, यूनिवर्स जो आपके लिए कर सकता था, आपके लिए पहले ही कर चुका है। मतलब किसी इंसान को आपके पास ला के मिला देना, इतना ही कोई कर सकता है, लेकिन आप अगर खुद मेहनत नहीं कर रहे हैं उस चीज़ पे, तो आगे फिर वो गाड़ी नहीं बढ़ेगी। या फिर आपको जॉब तक पहुँचवा देना, यहाँ तक ही यूनिवर्स का काम था, बट जॉब लेने के बाद उसमें जो काम करना है रोज़, वो तो आप ही को करना है। तो आपकी करंट एनर्जी ऐसी ही है। आपका हायर सेल्फ आपको बता रहा है कि आगे जो करना है, वो आपके हाथ में है। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स ऑलमोस्ट रिवर्स में आया था ये, एंड ये भी वही कार्ड है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई आदमी खुद से काफ़ी काम कर रहा है अपने वर्क पे स्पेशली। ये एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे अगर जो सही चीज़ें करने की ज़रूरत होती है वो की जाती है एंड फिर बाकी जो होना है अपने आप होगा। तो मुझे लगता है जैसे कि आपको बहुत कुछ करना है खुद से मेहनत, और कुछ ऐसा है जो आप शायद कर ना रहे हो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वही वाली चीज़ आ रही है। अम, और आपका हायर सेल्फ आपको क्या बताना चाहता है? ओके, ये एक पीछे का कार्ड है, मतलब ये 7 ऑफ पेंटिकल्स है, ये 8 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पे काफ़ी कार्ड्स पेंटिकल्स के आए हैं आपकी रीडिंग में, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8, 7, मैजिशियन में भी एक पेंटिकल होता ही है एंड मैजिशियन मरकरी एनर्जी भी होता है। तो मुझे लगता है
कि अर्थ साइन आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट साइन हो सकता है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपका सन, मून या राइजिंग साइन हो सकता है। एंड इसके अलावा ये जुपिटर की एनर्जी होती है, तो पाइसेस या सजिटेरियस आपके लिए इम्पोर्टेंट साइन हो सकता है। और मैजिशियन यानी कि वर्गो और मर्क्यूरी भी, कन्या राशि और जेमिनी, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड हाँ, यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है, और इससे भी मुझे ये चीज़ लग रहा था कि कुछ ऐसा है जिस पे पहले से आपने बहुत मेहनत की है, क्योंकि ये कार्ड भी ऐसा है जहाँ पे कोई सीड प्लांट करके वेट करता है कि कब वो प्लांट उगेगा। और फिर लेकिन आप पहले इस एनर्जी में थे कि मुझे कुछ काम करना है, मुझे कुछ ठीक करना है, बट आपको एक बैलेंस बनाना होगा जहाँ पे आपको पता है कि हाँ, ये चीज़ तो मैंने पहले ही कर लिया है और अब मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है। मुझे फिर से 555 दिखा टाइमर पे, तो आपको आपके लाइफ में चेंज ज़रूर आ रहा है। एंड यहाँ पे यही दिख रहा है कि वो चेंज आप खुद ला रहे हैं। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून अपराइट हो तो मुझे लगता है कि चेंज कोई और ला रहा है। बैक ऑफ द डेक 6 ऑफ कप्स है। तो ये क्लियरली बता रहा है कि आपने पहले भी बहुत मेहनत किया है, जो भी आपका सिचुएशन है उस पे। तो ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ बिल्कुल स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, लेकिन अभी भी आपको आगे बढ़ते रहना है, यही आपका हायर सेल्फ आपको बता रहा है। चलिए देखते हैं और कोई डिटेल्स जो आपको जानने की ज़रूरत हो, और क्लैरिफिकेशन भी हम लोग लेंगे। ठीक है, ये तो अपना गिर ही गया वहाँ पे। इसी के लिए ले भी रही थी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया तो फिर से मुझे वर्गो और जेमिनी की एनर्जी लग रही है। तो मतलब आपका दिमाग, आपका लॉजिक सब कुछ सही-सही समझ रहा है। क्वीन है, अपराइट है, तो इससे ये पता चलता है कि आप जो भी सोच रहे हैं, जिस तरह से भी कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या करने की ज़रूरत है, कैसे करना है, वो सब आप सही सोच रहे हैं। एंड आपको थोड़ा सही समय पे उस चीज़ को करना सीखना होगा। मतलब अगर आपको पता है क्या करना है, लेकिन आप पहले कर दें, समय के पहले कर दें, तो भी उसका इफ़ेक्ट नहीं होगा और समय के बाद करने का भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो सही समय की मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंस नज़र आ रही है। और देखते हैं और आपका हायर सेल्फ आपको क्या बताना चाहता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स और 10 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ बहुत सारे कार्ड हैं, मुझे एक ही कार्ड चाहिए। स्टार, 2 ऑफ वांड्स। लेकिन आपको ये दिखाती हूँ मैं, जैसे ये दोनों कार्ड है ना, कुछ ना कुछ सेम तरह से दिख रहा है। ये लड़की भी बाहर देख रही है, ये भी ऊपर देख रही है। किसी तरह से होपलेस सिचुएशन हो सकता है आपका, एंड आप होपफुल रहने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है। आप किसी तरह से कोई इंतज़ार में हैं, मतलब अगर आपको पता भी है क्या करना है, तो भी आप शायद सोच रहे हो कि कब है सही समय इस एक्शन को लेने का। 3 कार्ड फिर से आया, नो 4 कार्ड है। नाइट ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स फिर से सेम कार्ड है ये वाला, और 6 ऑफ सोर्ड्स। क्या मुझे एक कार्ड मिल सकता है स्पिरिट? ओके, 3 ऑफ कप्स। हाँ, मुझे 3 ऑफ कप्स रियूनियन का कार्ड होता है, सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, और ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ क्लैरिफाई करने आया है। यहाँ पे मुझे 5 डॉट्स भी दिख रहे हैं। मुझे लगता है जैसे कि आप बहुत ज़्यादा इधर-उधर की एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करके बैठे हैं, जिसकी वज़ह से आपको अपना सही समय पता नहीं चल रहा है। एंड कहीं न कहीं आप अपना रियूनियन या सेलिब्रेशन या किसी तरह से अगर आप सोच रहे हो कुछ आपको ठीक करना है, तो वो चीज़ को काफ़ी स्लो कर रहे हैं जब आप इधर-उधर सब में इन्वॉल्व्ड है। लाइक आपको जो चीज़ चाहिए लाइफ़ में, ज अगर आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट है, तो आपका पूरा फ़ोकस वहाँ होना चाहिए। बट अगर आप अपनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करके रखेंगे, तो आप उस डायरेक्शन में लाइफ़ में कैसे फ्लो कर पाएँगे जहाँ पे आपको जाना है। ये चीज़ यहीं यहाँ पे यही चीज़ मुझे दिख रहा है। एंड स्पेशली मुझे लग रहा है जैसे कि अभी वो टाइम नहीं है जहाँ पे आप अपनी एनर्जी डिस्ट्रैक्ट करें। आपको बहुत फ़ोकस्ड होके करना है जो करना है। तो ये चीज़ भी यहाँ दिख रहा है। किसी तरह का डिले आपके सिचुएशन में इन्वॉल्व्ड है, बट वो डिले भी ज़रूरी है। एक तरह से तो वो ज़रूरी है, दूसरी तरह से आप उसे और डिले भी कर रहे हैं क्योंकि आपकी एनर्जी डिस्ट्रैक्टेड भी है। मुझे ये मैसेज आया कि अ, एक होता है, जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे आपको एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है? और एग्ज़ाम तो 9:30 बजे ही शुरू होगा, आपको पता है, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर पे आपको 9 बजे एंटर कर जाना है, ऐसे बोला गया।
लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपको पता है कि अगर साढ़े 9 बजे शुरू होना है, तो आप सोच के बैठे हैं कि मैं तो 9:15 में जाऊँगा तो क्या ही हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना था कि अगर आप 9 बजे एंटर ही नहीं करेंगे, तो 9:15 में से आप पहुँच के ही क्या करेंगे, आपको शायद गेट में ही कोई घुसने ना दे। तो आपको इस तरह से तैयार रहना है कि अगर मुझे एग्ज़ाम देना है, तो मुझे 9 बजे किसी भी तरह से पहुँच जाना है। भले ही 9 बजे पहुँच के उस समय आप एग्ज़ाम ना दे रहे हो। तो इस तरह का एग्ज़ाम्पल एग्ज़ैक्टली आ रहा है आपके लिए। आप उसको अपने सिचुएशन में अप्लाई कर लीजिएगा। क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स में आया था, तो मुझे लग रहा है जैसे आप कहीं न कहीं अपने इमोशंस को डोमिनेट करने दे रहे हैं, ओवरवेल्म करने दे रहे हैं, जिसकी वजह से लॉजिक आपका सही है लेकिन आप यूज़ नहीं कर रहे हैं उसको। कहीं न कहीं इस बार आपका लॉजिक सही है। हमेशा ऐसा नहीं होता है बट एट लीस्ट इस बार मैं बोलना चाहूँगी कि आपका लॉजिक ज़्यादा सही है इमोशंस के कंपैरिज़न में। तो अभी आप अपने इमोशंस को थोड़ा-सा साइड करके देखिए चीज़ों को प्रैक्टिकली, तब आपको पता चलेगा कि सही चीज़ क्या है करने के लिए। 2 कार्ड है पर मुझे लेने का मन है। 10 ऑफ पेंटिकल्स फिर से आ ही गया और ये 6 ऑफ सोर्ड भी। फिर से आया तो हम ले ही लेते हैं इसे। और मुझे ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि ये 10 ऑफ पेंटिकल्स और ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून दोनों सेम दिख रहा है और मुझे फिर यही दिख रहा है कि आपका फॉर्च्यून आप खुद बनाएँगे। आपकी फैमिली लाइफ़ आप खुद बनाएँगे। सॉरी। एंड अगर आपको दिख रहा हो कि यहाँ पे सिर्फ़ एक पेंटिकल ही नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे पेंटिकल है जो आपके बाकी फैमिली मेंबर्स या जो भी बच्चे ये हैं यहाँ पे दिखाया जा रहा है, वो सबके पास है। और यहाँ पे लैंप्स भी बना हुआ है। एंड उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो लड़की है 6 ऑफ सोर्ड एक ऐसा कार्ड होता है जहाँ पे कोई बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा सब चीज़ों से दूर जा रहा है। तो यहाँ पे ये है कि आप कहीं न कहीं आपको जगह बनाना होगा अगर आपको कुछ लाइफ़ में चाहिए। ये वैसी एनर्जी है जैसे आप अगर आप कुछ बेटर चाहते हैं अपनी लाइफ़ में तो आपको सैक्रिफ़ाइस करना होगा कुछ चीज़ें। एंड शायद आपको पता हो कि क्या चीज़ें हैं जो जो आपसे सैक्रिफ़ाइस करने के लिए डिमांड किया जा रहा है। पर आप अभी भी उस चीज़ को पकड़े हुए हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं, इमोशनली उस चीज़ से अटैच्ड हैं शायद इसलिए, तो ये चीज़ नहीं हो पा रहा है। ये एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, इसी एग्ज़ाम्पल को लेते हुए अगर आपको एग्ज़ाम देने जाना है, लेकिन घर में कोई आपसे कह दे कि मेरी ये मदद कर दो एंड आप इमोशनली उस पर्सन से अटैच्ड है, तो आप सोचेंगे इसकी मदद करके चली जाऊँगी तो या चला जाऊँगा तो क्या ही हो जाएगा और ये करने में आपका एग्ज़ाम छूट जाएगा। तो ये बिल्कुल वैसी एनर्जी आ रही है कि आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफ़ाइस करना होगा इमोशनली, तब आप उस चीज़ के लिए जगह बना पाएँगे जो आप करना चाहते हैं। स्पेशली मुझे यहाँ पे फैमिली और फैमिली टाइप का कुछ एनर्जी आ रहा है, जैसे आप कोई हैप्पी फैमिली लाइफ़ चाहते हैं लेकिन आप अपनी बुरी आदतें या उन लोगों के साथ नहीं छोड़ रहे हैं जो आपके लिए वो जगह बनाने में सहायक हो, क्योंकि उन लोगों से आप ज़्यादा अटैच्ड हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और ये बिल्कुल वैसा है। ये कार्ड ये था जहाँ पे आपको वैसे एक्शंस लेने थे जहाँ पे कुछ सोचना नहीं था, काम करना था और 7 ऑफ सोर्ड्स बिट्रेयल का कार्ड होता है जहाँ पे कोई एस्केप करना चाहता है एंड ये इससे यही फीलिंग आ रही है कि आप किसी न किसी तरह से चाह रहे हैं कि शायद मुझे वो सैक्रिफ़ाइस ना करना पड़े, मैं अपनी पुरानी लाइफ़ भी रख लूँ, मैं अपनी नई लाइफ़ भी बना लूँ। तो ये पॉसिबल नहीं है, आप खुद को बिट्रे कर रहे हैं और किसी और को बिट्रे बिट्रे भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। आपको खुद को धोखा देना बंद करना होगा और आपको अगर सच्चाई पता है, जो कि आपको पता है यहाँ इस कार्ड से पता चल रहा है, तो अम, अब आपको खुद को सच सुनने देना है, बताना होगा और उस पे चलना ही होगा क्योंकि आप इस चीज़ को जितना डिले करेंगे, उतना ज़्यादा आप खुद के साथ गलत कर रहे हैं एंड ये जब आप खुद के साथ गलत करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपको कोई एक्सटर्नली कुछ कोई आपके साथ गलत कर रहा हो, लेकिन फिर लगने लगता है कि लोग भी मेरे साथ गलत कर रहे हैं। बट कोई ये नहीं देखता कि सबसे पहली बार उन्होंने खुद के साथ कुछ गलत वहाँ पे किया था। जब आपसे सैक्रिफ़ाइस डिमांड किया गया, क्या आपने अपने लिए वो सैक्रिफ़ाइस किया? आप खुद के लिए सैक्रिफ़ाइस नहीं कर रहे हैं, तो आप किसी और से भी वो तरह का सैक्रिफ़ाइस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं ना। तो आपको एक अ, समझदार पर्सन की तरह जो करने की ज़रूरत है वो करना होगा अगर आपकी लॉयल्टी आपसे है तो। और ये आपका लास्ट कार्ड है जो कि 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में और 3 ऑफ सोर्ड्स अपराइट है। मुझे लगता है कि ये जो अटैचमेंट है आपका, इसको आप छोड़ने में आपको इसीलिए दिक्कत हो रहा है। बैक ऑफ द डेक नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो कि यही कार्ड है।
आप ये चीज़ देखिए इसमें भी कितने सारे पेंटिकल्स बने हुए हैं। अगर हम देखने जाएँ तो 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऑलमोस्ट 11 पेंटिकल्स हैं एंड 11 ऑफ पेंटिकल्स का कोई कार्ड नहीं होता है, बट यहाँ पे 11 पेंटिकल्स है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका लॉन्ग टर्म फ्यूचर जो भी आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा बढ़िया है। और अ, बढ़िया है, पर आपको पता है आपको क्या करने की ज़रूरत है, बट आप जब तक उसको पकड़ के रखेंगे, आपको वो खुशी नहीं मिल पा रही है। एंड ये क्योंकि बहुत ही ऐसा कार्ड है जहाँ पे कोई पर्सन पेन में है, बहुत ही हर्ट फ़ील कर रहा है, तो आप देखिए ये पर्सन कितना और ये दोनों ही कार्ड ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ही अ, डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, मतलब ये पर्सन तो दुखी है और ये पर्सन इसके पास चाबी है, फिर भी कोई अंदर नहीं जा पा रहा है, तो इट्स लाइक आपको पता है क्या करना है, लेकिन आप उस चीज़ को जितना डिले कर रहे हैं, एक आप तो खुद के साथ धोखेबाज़ी कर ही रहे हैं, दूसरी चीज़ है कि आप खुद को काफ़ी दुःख दे रहे हैं क्योंकि आपका हार्ट बहुत ही पेनफुल फ़ील कर रहा है, तो हो सकता है कभी-कभी आपके हार्ट सेंटर के अराउंड आपको पेन फ़ील होता हो। और तीसरी चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल आपके लिए बनी है, आप उसको लेने भी नहीं जा पा रहे हैं। तो आपको ये चीज़ रिज़ॉल्व करना ही होगा, लाइक एक डिफ़िकल्ट स्टेप आपसे डिमांड किया जा रहा है, आपका हायर सेल्फ आपसे डिमांड कर रहा है, तो आपको ये स्टेप लेना ही होगा तभी आपकी लाइफ़ में आपको ग्रोथ दिखेगा, उस डायरेक्शन में जहाँ आप चाहते हैं। तो आई होप आज की रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपने रेज़ोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय-बाय दोस्तों।